राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे कि नेगेटिविटी से हम बाहर कैसे निकले। नेगेटिविटी के लूप में जो हम फंस गए हैं और जितनी कोशिश करते जा रहे हैं उतनी ही हम फंसते जा रहे हैं। जैसे कि दलदल, जितनी कोशिश करते हो आप फंसते ही जा रहे हैं। आप चाहते हो कि उससे निकल जाए लेकिन निकल नहीं पाते। तो कैसे और क्या करूं कि निकल जाए, तो आज इसी के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो ओसीडी डिप्रेशन वालों को भी हेल्प करेगी, क्योंकि वो असल में बीमारी नहीं होती है। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारों के लूप में फंस जाते हो, इसी कारण ये ऐसा होता है। तो इसे ब्रेक करना है, तो इसे ब्रेक करेंगे कैसे, आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। हमारे जो दिमाग है ना, ये इस तरह से बनाई गई है कि यहाँ पर विचार हमेशा आते ही रहते। ये प्राकृतिक है, वो आएंगे ही आएंगे, आप उसे रोक नहीं सकते हो। ठीक है, आप समझ लो ये प्राकृतिक ही है। यहाँ ये नहीं समझना है कि कौन से नेगेटिव है कौन से पॉजिटिव है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विचार समझे। ये विचार है, आएंगे। अब इसे दो भागों में विभक्त कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये जिसे सोचकर आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो, अच्छा फील करते हो, खुश रहते हो। और दूसरा ये जिसे सोचने के बाद आपको एंजाइटी होगी, घबराहट होने लगेगी, आपको डर लगने लगेगा, आपको भ्रम होने लगेगा। ठीक है, दूसरी विचार ये है। जब तक आप विचार पे विचार नहीं करते हो ना, तब तक कोई भी विचार के लूप में आप नहीं फंस सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप किसी से प्यार करते हो और आपके मन में ये विचार आता है कि वो मुझसे प्यार करता है। आप इसे खुश सोच कर बहुत खुश रहते हो। ठीक है, लेकिन दूसरी विचार ये भी आती है साथ साथ कि कहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा, कहीं ये सब नाटक होगा। ऐसी एक विचार आपके दिमाग में है। ठीक है, तो आपके दिमाग में जैसे ही ये लाइन आती है कि क्या पता वो नाटक कर रहा होगा, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसके साथ जाओगे, पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ। लेकिन हम पॉजिटिव जो सोच कर जिनसे खुशी मिली उसको छोड़ देते हैं, और जो नेगेटिव है उसका रिप्ले देते हैं, और फिर उस विचार पे विचार करने बैठ जाते हैं, हम सोचने लगते हैं। अब क्या है कि हम उस एक विचार को लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं, पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हाँ वो नाटक कर रहा होगा। फिर कुछ कुछ हम सोचने लगते हैं, कोई कोई बिहेव, उससे ये साबित होता है कि हाँ सच में वो नाटक कर रहा है। अब आप धीरे 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 नेगेटिव चैन बनाना शुरू कर रहे हो, आप लूप में फंसते जा रहे हो। आपने गलती कहाँ करी? आपने गलती करी कि आपने विचारों को पकड़ लिया, जबकि आपको विचारों को पकड़ना नहीं था। ये प्राकृतिक है, ये आएगी ही आएगी। इसे एक साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके फैमिली में आपका भाई है, वो पूरी तरह से नेगेटिव है, पूरी तरह से नेगेटिव। उसकी प्रकृति ही है, उसकी स्वभाव ही है वो नेगेटिव। वो जब भी बात करेगा नेगेटिव ही बात करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू ऐसा नहीं कर सकती, तू वैसा नहीं कर सकती, ये सब फालतू बातें, कुछ भी नेगेटिव ही करना है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसके साथ आर्ग्यू करो, गुस्सा करो, आप उसको साबित करो कि आर्ग्यू करके साबित करो तुम गलत हो, तुम गलत हो, ऐसा करो, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हारी बातें गलत है। आप उसके साथ झगड़ा कर लो, अपनी एनर्जी लॉस कर लो, फिर भी वो पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है, वो स्वभाव से ही ऐसा है, वो नेगेटिव ही है। तो अब ये बताओ कि आप क्या करोगे। आपके घर में ही आप एक्सेप्ट कर लो कि वो आपके फैमिली मेंबर है, फैमिली में है और रहना ही है, चाहे कुछ भी हो उसके साथ रहना ही है। एक्सेप्ट कर रखा आपने। इसे ना इग्नोर कर सकते हैं, ना इसके आर्ग्यू कर सकते हैं। अगर कुछ भी उसके साथ करते हैं तो हमारा खुद का ही नुकसान होगा, हम ही बुरा फंसेंगे, हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, हमारी ही एनर्जी लॉस होगी। तो आप क्या करोगे? उसके साथ आर्ग्यू करोगे अपने भाई के साथ, या फिर जो आप काम कर रहे हो चुपचाप अपने काम पे फोकस करेंगे। अगर वो बोल रहा है तो उसे बोलने देना है, लेकिन आपका काम है आपको प्रेजेंट में रहकर काम करना है। वो 5 दिन बोलेगा, 10 दिन बोलेगा, 15 दिन बोलेगा, धीरे धीरे देखेगा कि आपकी इधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो शांत हो जाएगा। चाहे कोई भी हो, वो कुछ दिन बोलेगा ही, रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो शांत हो जाएगा। उसी तरह विचार है, उसी तरह आपका विचार है कि नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, आपको पकड़ना नहीं है।
आपको विचारों के साथ बहना नहीं है, सिर्फ विचार को बहने देना है। आपको किनारे पे रह के सिर्फ उसे देखना है। आप जो काम कर रहे हो वो काम को सिर्फ आपको करना है। आपको पास्ट की तो चिंता करनी ही नहीं है, कोई गिल्ट नहीं रखनी, कोई पछतावा रखनी ही नहीं है कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। वो हो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो जो लिखा है वही होता है और हर चीज अच्छे के लिए होता है। एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े। फ्यूचर के लिए भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप जितना खराब सोच सोच के डर रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो तो वैसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पैसे नहीं कमाऊंगी तो क्या हो जाएगा, सफल नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो मुझे धोखा दे दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसी कई नेगेटिव बातें सोचकर कोई फायदा नहीं। क्योंकि आपने अब तक बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचा होगा, बहुत सारी सोचा होगा। देखिए, क्या वो सब कुछ हो गई, सारी की सारी हो गई? क्या नहीं हुई। पॉसिबिलिटी है कि अच्छी भी हो सकती है। तो आप नेगेटिव बातों को सोचकर अपने टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप उसको समय दोगे तो आप फंसोगे ही लूप में, लेकिन अपना समय आप किसी और चीज में दोगे तो आप उसमें आगे बढ़ोगे। ये आपको तय करना है कि आपको फिर से वही पैटर्न में जीना है, दिन रात सोचना है, फंस जाना है उस बातों में, अटक जाना है उसी चीज़ों में। रोज़ आप जो करते आ रहे हो अपने अंदर फाइट, विचारों की फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, ये करना या इससे बाहर निकलना है। आप इतनी सी भी इच्छा रख लोगे ना कि मुझे इससे बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपकी इच्छा शक्ति है, ये आपका दृढ़ संकल्प है। आप इतनी सभी अभी रखते हो ना, तो 10 दिन बाद आपको ये सच होता हुआ दिखेगा कि आप उस चीज से निकल रहे हो। लेकिन आप इतनी सी भी इच्छा नहीं रखते हो और उसमें सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो आप फिर वही चीजें होती जाएगी, आप और भी ज्यादा लूप में फंसते जाएंगे। नेगेटिव सोचकर होता क्या है, आप डरते हो, आप भ्रम में फंसते हो, आपको लगता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन डर किस बात की है? किस बात की आपको डर है? जब भी बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आए, जब भी बहुत ज्यादा आपको लगे कि ये रुक नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा आपको बेचैन कर दिया, तो आप खुद से करो ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? क्या होगा? जिस चीज से डर लगता है उस चीज को एक्सेप्ट करो। ठीक है, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, भगवान है हमारे साथ। आप इस वीडियो तक आए हो, आप यूनिवर्स की वीडियो देखते हो, आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड देख रहे हो, आप ये सब चीजें देख रहे हो, नकारात्मक से निकलना चाह रहे हो, आप ऐसी वीडियो को देख रहे हो, ये साफ है कि आप इससे निकल जाओगे। तभी आप इन चीजों को देख रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। नहीं तो कितने लोग इससे निकलना ही नहीं चाह रहे, वो बस दिन रात नेगेटिव ही सोच रहे हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने विचार को पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है ये हमारा स्वभाव ही है। लेकिन आप पहचान पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि आप विचारों को पहचान रहे हो कि ये नेगेटिव है और मुझे इससे निकलना है, और आप इस वीडियो तक भी आए हो। तो इसका मतलब साफ साफ है कि यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। जब वो आपके साथ है तो फिर डरना क्यों कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा? आपको किस बात की डर है? वो डर तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेके आई है कि आप अपने दिमाग को समझो। आप अपने दिमाग को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप नहीं निकल पाओगे इस लूप से। आपको समझना ही होगा। डिप्रेशन वाले, ओसीडी वाले जो लोग होते हैं, कितनी भी मेडिसिन खा ले लेकिन फिर भी वो उसी चीज में रहते। क्यों? क्योंकि जब तक आप दिमाग को नहीं समझोगे तब तक आप उससे नहीं निकल सकते। दिमाग की जो ये खेल है ना, आप उस दिमाग से ही निकल सकते हो, और उसका तरीका यही है कि आप अपने को विचार से अलग समझे। आप हो, विचार प्राकृतिक है, वो आएगी ही आएगी, वो नेगेटिव भी आएगी, वो पॉजिटिव भी आएगी। आपको उसे पकड़ना नहीं है। ये आसान नहीं होगा, जितना आसान से मैं बोल रही हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। क्योंकि एक वक्त मेरे भी दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारी, और उसी एक्सपीरियंस से जो सीखा है, जो ज्ञान भगवान ने दिया, कुछ बुक्स पढ़ी, तो जो मैंने करा वही चीजें बता रही हूँ ताकि आप भी करो
और उस लूप से बाहर निकल जाओ। देखो, अगर आप विचारों के साथ बह जाते हो, आप विचारों को बहने नहीं देते हो, खुद भी उसके साथ बह जाते हो, तो लास्ट एक ही तरीका है यही कि आप रोजाना बैठो, एकांत में बैठो, 1 महीना तक बैठो। ठीक है, आपके जितने भी नेगेटिव विचार है आप उसको रोजाना, आपके जो भी भगवान है जो आपको पसंद है, आप कल्पना करो कि वो आपके सामने है। आप पूरी निष्ठा, पूरी विश्वास से समर्पण कर दो। ये सारे विचार, जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, जितने भी विचार है, मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन मैं इससे नहीं निकल पा रही हूँ, प्लीज मुझे इससे छुटकारा दिला दो। मैं आपके चरणों में हूँ, ये सारे विचार आपके चरणों में है। अब आपको क्या करना है ये आप जानो, कि मैं इस विचार को सोचते सोचते पागल हो जाऊं या फिर मैं इस विचारों से मुक्त हो जाऊं। ये जीवन आपके पास है, आपको जो सही लगता है वो करें। आप रोजाना इसे बोलो और पूरी विश्वास रखें, पूरी, कि ये चीजें होगी। यूनिवर्स आपकी बातें सुन रही है। तो मैं रोजाना बोलने इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए, क्योंकि आप अभी इतने नेगेटिव में हो कि आप जो बोल रहे हो आप उस पर भी डाउट करोगे कि पता नहीं भगवान सुन भी रहे हैं या नहीं, वो करेंगे भी या नहीं। इसलिए आप इस चीज को पूरी निष्ठा से, पूरी विश्वास से भगवान पे छोड़ दे। भगवान को रोज बोले, एक टाइम में एकांत में बैठकर पूरी तरह से समर्पण कर दे, और जो होगा देखा जाएगा। आप इस पे विश्वास करो कि जो अब भगवान की इच्छा, वो जो करे, उन्होंने ही मुझे भेजा है यहाँ पर, तो वो किस लिए भेजा है यहाँ पर, कि मैं यही नेगेटिव बातों को सोच सोच कर पागल हो जाऊं, या कुछ करने के लिए भी भेजा है। अब उसकी, उनके ऊपर ही है, क्योंकि आपसे ज्यादा ना आपकी चिंता भगवान को होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ काम दिया आपको, आपको उस काम को करना है, तो उनको ज्यादा चिंता है कि उस काम को कैसे कराओ। तो आप इसी प्रोसेस से होकर सीख कर जाओगे। आपको तैयार किया जा रहा है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप पूरी तरह से समर्पण कर चुके हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब मैं सोचूंगी नहीं विचार पे, नेगेटिव विचार हो, पॉजिटिव विचार, कुछ भी मैं सोचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब भगवान पे ही छोड़ गया तो मुझे सोचना ही क्या। अब जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसी पे काम करना, अपना जो भी प्रेजेंट पे काम है सिर्फ और सिर्फ उसी पे करना। आएगी नेगेटिव थॉट जरूर आएगी, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आपको उसे जवाब नहीं देना है। आपको बस एक ही बात याद करना है कि मैंने तो भगवान पे समर्पण कर दिया, ये आती है आने दो, मुझे उससे क्या। आप विचार को अपने से अलग देखो। जब तक आप विचार को अपने से अलग नहीं देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप विचार ही हो, लड़ाइयाँ चलती रहेगी। आप विचार को अलग देखो कि ये मुझे हरा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरे साथ भगवान है और ये मुझे हरा नहीं सकता। इसे ही हारना होगा। और कैसे हारना होगा? शांत रह के, कोई जवाब नहीं, किसी तरह की कोई भी रिएक्ट नहीं। ये युद्ध पूरी शांत वाली है, पूरी शांत रहना है। ये खुद ब खुद इसकी शक्ति छीन हो जाएगी विचारों की, और धीरे धीरे वो आना बंद कर देगी और आप लूप से बाहर निकल जाओगे। तो आपको जब जब नेगेटिव विचार आए तो खुद से ये कहे कि मैंने तो भगवान को समर्पण कर दिया है, अब उनकी मर्जी, उनको जो करना है वो करे। वो मुझे कैसे देखना चाहते हैं, इसी तरह परेशान या फिर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, आप खुद से यही कहें और जप करें। जब भी, जितना आप जप करना चाहते हो उतना जप करें। गीता जी सुनना चाहते हो, गीता जी सुनो, क्योंकि पढ़ने का दिल नहीं करता है। जब पूरी नेगेटिव होते हैं तो पढ़ोगे भी तो समझ में नहीं आने वाला। तो जो दिल करता है वो करो। ऑडियो लगा लो, कानों पास रख लो। आपको लगेगा कि कुछ भी ध्यान से नहीं सुन रहे, लेकिन वो शब्द सारे के सारे आपके माइंड में जा रहे हैं। जब धीरे धीरे लूप से आप बाहर निकलोगे ना, तो सारे जो आप ऑडियो सुन रहे हो गीता जी के, वो सारे के सारे आपके अंदर से उसकी आवाजें आएगी। लगेगा कोई आपको अंदर से मोटिवेट कर रहा है आपको निकलने के लिए। वहां से आपको गाइडेंस मिलेगा, अंदर से ही मिलेगा, आप आसानी से निकल जाओगे। जब आप ये चीजें जो मैंने बताया आप ये करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। 10-15 दिन तक तो ये पक्का लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, वैसी की वैसी नेगेटिव थॉट्स है, सारी चीज वैसी ही है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको ये प्रोसेस करते रहना है।
आप देखोगे 1 मंथ में आप पूरी तरह से बदल चुके हो, आपके विचार बदल चुके हैं। अगर आप इसको जारी रखते हो तो धीरे धीरे आप पूरी शांत हो जाओगे और प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे। जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान करेंगे, उनकी मर्जी। उन्होंने लाइफ दी है, उन्होंने जिंदगी दी है, आपने कोशिश करी ना, आपने बहुत कोशिश करी, अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। जो चीज आपने कोशिश करी वो हो ही नहीं रहा, तो अब क्या कर लोगे उसके लिए? तो उसके लिए परेशान होकर कोई फायदा नहीं है, आप खुद को ही दुख पहुंचा रहे हो, आप इसके पीछे अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हो। तो पूरी तरह से भगवान पे समर्पण, नाम जप करते रहो और खुश रहो। जब जब मन में आए तो ये बोलते रहो कि मैंने भगवान पे छोड़ रखा है, अब उनकी मर्जी, नाम जप शुरू कर दो। 1 मंथ तक अगर आपने कर लिया ना, पक्का आप 1 मंथ बाद देखोगे कि आप बदल चुके हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।